मैं इसका जवाब जरूर लूंगी। आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब मैं लूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप कैसे देख रहे हैं जो नाम बदले गए हैं? कांग्रेस तो ये कह रही कि क्या जरूरत थी, बहुत सारे मुद्दे उन पर बात करिए, जो अवैध खनन का मुद्दा उठाया है उससे बचने के लिए सरकार ये सब कर रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए वर्षा जी, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है, जबकि उत्तराखंड का जनमानस भ्रष्टाचार से, नशे से, शराब से, खनन से, बेरोजगारी से, अराजकता से परेशान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बनता, तब ये लटकाने भटकाने की बातें करती है। मैं पूछना चाहता हूं, मियाँ तो उत्तराखंड में ठाकुरों की बड़ी प्रसिद्ध जात है, तो क्या मुख्यमंत्री जी सारे मियाओं को भी अब ये उत्तराखंड के अंदर उसी दृष्टिकोण से देखेंगे? ये कैसी वाहियात बातें हैं। आप नाम ना बदलते, उत्तराखंड के हालात बदलते, नौजवान खुश होते, गांव में खुशहाली होती, उत्तराखंड में आपकी जय जयकार होती। नाम बदल के कौन सा उत्तराखंड के हालात बदल दिए आपने? ऐसे में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो घबराई है, त्रिवेंद्र ने जिस तरीके से इनको आड़े हाथों लिया है, नदी और खनन पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं कि 10 ट्रक तो जा रहे हैं रवाने से और 100 ट्रक जा रहे हैं चोरी से, रात भर जो डकैती पड़ रही है वो उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मुख्यमंत्री जी ने नया सगुफा छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म करने के लिए बेरोजगार युवाओं को नया नाम दे दिया आकांक्षी युवा। अब कह रहे हैं कि बेरोजगार है ही नहीं पूरे भारत में, आकांक्षी युवा हैं। ये नाम बदलकर जनता का ध्यान भटकाने का जो इनकी मंशा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। अगर बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं तब ये उत्तराखंड में मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि यूसीसी का लाकर आपने सनातन धर्म को हलाला से कैसे जोड़ दिया, तब ये कहते हैं कि ये लोग जो है धर्म की जो है आलोचना कर रहे हैं। जब हम इनसे ये पूछते हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में मंदिरों में शराब परोसने की बात कर रहे हो, इससे तो देव संस्कृति खत्म हो रही है, तब ये कहते हैं कि ये लोग जो है अराजकता के काम कर रहे हैं। और जब इनसे कोई सवाल नहीं बनता, हिंदू मुस्लिम पे भी इनके तीर फेल हो गए, तो आजकल ये नाम परिवर्तन करने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मियाँ वाला तो ठाकुरों के नाम से जाना जाता था, अब ये मियाँ वाला को अगर दूसरे नाम से डाला है तो क्या ये ठाकुर समाज के विरोध में खड़े हो गए? ठीक है सर, ये कैसा समाज है भाजपा खड़ा करना चाह रही है? पहले हिंदू मुस्लिम, अब धर्म की राजनीति, अब तुम जो है शहरों के नाम बदल के राजनीति कर रहे हो। ठीक है नीरज, भारतीय जनता पार्टी जो उन्मादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, भाई भतीजावाद करने वाली पार्टी है, देश के अंदर घोटालेबाजों का अड्डा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये जो लटकाने भटकाने के काम ये कर जो रही है, नाम बदलने की सियासत उत्तराखंड में चल उठी, आखिर से आप कैसे देख रहे हैं? जरूरत थी इस समय, मांग क्या वाकई में हो रही थी? क्योंकि मथुरा दत्त जोशी जी भी ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर तो नाम बदलने की मांग हो रही थी और उन्हीं मांगों पर जो है हमने ये विचार किया और उसके बाद ये फैसला लिया है। नीरज जी। वर्षा, देखें कि जहां तक नाम बदलने वाली बात है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं, वो हमने लंबे अंतराल में देखा है कि चाहे हमारे देश के जो बड़े महापुरुष हैं, साधु संत हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जिनका भी राज्य में या केंद्र में केंद्र के विकास में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है विकास के मामले में, मुद्दे में, तो उनके नाम से शिक्षण संस्थान, सड़कें, पुल, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। और वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसका विशेष अधिकार रहता है कि नाम परिवर्तन करती है और वो कर भी सकती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सीधा सीधा यह मानना है, ये सिर्फ चाहे राज्य की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए होता है। आपने जनभावनाओं का नाम लिया, सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बताइए कि सीधा सीधा आम आदमी को इससे क्या लाभ होने वाला है? आम आदमी को रामजी नगर रहे या फाजलपुर रहे या खानपुर रहे, उसको नाम से नहीं, उसको काम से मतलब है। आज जो बात है, ये प्रदेश जो है विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो किसी से भी छुपी नहीं है। आप यहाँ देखें, चाहे पलायन की बात हो, चाहे सरकारी शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तमाम ऐसे बड़े इश्यूज हैं जिन पर आए दिन चर्चा होती है, जो इशू उठते रहते हैं। मेरा मतलब है इस राज्य पे काम पे फोकस होना चाहिए, नाम पर फोकस नहीं होना चाहिए।
ये सरकारों का अपना इंटरेस्ट हो सकता है, अपने इंटरेस्ट में, अपने बेनिफिट में पॉलिटिकल पार्टियां इसको करती रहती ठीक है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फोकस काम पे होना चाहिए, नाम पे फोकस नहीं होना। ठीक है जोशी जी, आखिर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, एक तरह से आपको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, और क्योंकि आप भी जानते हैं कि नाम बदलना कोई आसान काम नहीं, उस पर खर्च बहुत होता है, लाखों पैसे उस पर खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये एजुकेशन पर लगाते, स्वास्थ्य पर लगाते, सड़कें ठीक करने पर लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर लगाते, तो ज्यादा फायदा होता। मथुरा जी जरा समय दीजिएगा, मैं तफसील से हर सवाल का जवाब देना चाहूंगा, आप जरा थोड़ा सा बोलने दीजिएगा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले ही कहा, जब मुझे टर्न मिला मैंने तब कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जहां जहां से भी प्रस्ताव आए हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, चाहे नगर निगम है। जोशी जी, जन भावना तो राजधानी गैरसैंण की भी है, जन भावना तो रोजगार देने की भी है, जन भावना तो अवैध खनन को रोकने की भी है, जन भावना तो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की भी है। इस पे कब काम करोगे? जन भावना तो कह रही गणेश जोशी पे कार्रवाई, जन भावना तो कह रही कि बताइए मेयर ने चाउमीन के साथ कैसे अरब की संपत्ति जोड़ दी, इस पे बोलिए ना आप, इस पे तो आप बोल ही नहीं रहे हो। नहीं होते, और कब कहा उत्तराखंड में लोगों ने कि हमारे शहर का नाम बदल दो, उत्तराखंड की? ठीक है सर, शांति प्रसाद जी, ठीक है अब रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, उसका जवाब भी ले लेते हैं, आप जवाब दीजिए जोशी जी। झूठ बोल रहे हैं। परिवहन विभाग में नियुक्तियां हुई है, कहाँ नियुक्तियां नहीं हो रही हैं? कौन से विभाग में नियुक्ति हुई? तो बेरोजगार संघ